ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। ज्योतिष का आध्यात्मिक का धार्मिक चैनल है। इसमें ज्योतिष की आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर दिया उनके लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो देखें, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। ज्योतिष सेवा वृंदावन हमारा चैनल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपके लिए ज्योतिष की नई जानकारी लेकर आया हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। आज बात करते हैं सूर्य देवता की। सूर्य देव क्या हैं, कुंडली में इनका कितना बड़ा रोल होता है, कुंडली को कैसे ये आकर्षित करते हैं, और कुंडली में सूर्य के साथ हमें क्या क्या विचारना चाहिए। आज का विषय है सूर्य से हमें क्या विचारना चाहिए। पहले तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जीवन शक्ति की धुरी है। यदि सूर्य है तो जीवन है। समस्त संसार को रोशनी प्रदान करना इसका ही काम है। सिंह राशि का स्वामी है। आकृति सिंह, आकृति का जो चिन्ह है वो जैसे नर सिंह होता है उसके हिसाब से इसकी आकृति है। अग्नि तत्व है। आत्मा कारक ग्रह है। चित्त प्रधान है। पुरुष एवं ये पूर्व दिशा को सूर्य देव सूचित करते हैं। ये दिशा जो पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, और ये उत्तर और दक्षिण दिशा है। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा, 4 दिशा होती है इसमें। तो इसको ये सूचित करता है। ये क्षत्रिय धातु जो क्षत्रिय इसकी जो जाति है, क्षत्रिय जाति है इसकी। धातु इसका सोना है। स्वभाव इसका स्थिर है। ये हृदय और जीवन शक्ति का कारक ग्रह भी है। ये व्यक्ति के अहम भाव का द्योतक भी है। मैं एक जो आदमी के अंदर होती है, इंसान के अंदर मैं होती है, अहम होता है, अहंकार होता है, एटीट्यूड होता है, ये उसका भी कारक है, जो इसके शुभ होने का संकेत है। अगर व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड है, मैं है, अहंकार है, तो शुभ नहीं है। और मैं हूँ या मैं ही हूँ, अगर ये चीज़ है तो वो शुभ प्रभाव दिखाता है। ये शरीर, व्यक्तित्व, गोतक, ये पहले घर हम ये देखते हैं, कुंडली का पहला भाव है ये यहाँ का कारक होता है। ये यहाँ का भी कारक होता है, नवम भाव का। 1 2 3 4 5 6 7 8 नवम भाव का भी कारक होता है। 10वें भाव का भी कारक होता है। ये 3 भावों का कारक है। यहाँ पंचम भाव का ये कालचक्र की जो कुंडली उसमें स्वामी बनता है। कालचक्र कुंडली में ये मेष राशि होती है यहाँ, तो यहाँ ये उच्च का बनता है। और कालचक्र कुंडली में ये 7वां भाव होता है, उच्च के सामने यहाँ ये नीच का बनता है। ये मैं आपको कालचक्र की कुंडली के हिसाब से आपको इसको गणना कर रहा हूँ इसकी, कि सूर्य जो है कहाँ क्या करता है। ये 24 घंटे में 1 अंश से कुछ कम चलता है। इसकी जो गति है 24 घंटे में 1 अंश से थोड़ी सी कम होती है। तो करीब करीब ये 1 महीने के अंदर, और ये जो कुंडली का जो पूरा भ्रमण होता है, गोचर होता है, इसको पूरा 1 साल के अंदर कर देता है। इसी के कारण 4 वर्ष के बाद में एक लीप वर्ष आता है, और एक राशि में ये करीब करीब औसतन है, पूर्ण नहीं कह सकते, 1 महीने तक यहाँ इसका गोचर होता है। 1 महीना करीब करीब 1 महीना सब में 1 महीने गोचर करता है। इस प्रकार ये करीब करीब 12 महीने के अंदर ये गोचर करके फिर उसी स्थान पर आ जाता है जहाँ से ये चलता है। अप्रैल के महीने में मेष राशि का सूर्य होता है, और पूरा भ्रमण करने के बाद अप्रैल महीने में, अगले अप्रैल के अंदर आते आते ये पूरा भ्रमण करके 1 साल के बाद फिर वहीं आ जाता है। तो इसका जो भ्रमण चक्र है वो 1 साल का होता है। पूरी कुंडली का 1 साल के अंदर चक्कर लगाता है। वैसे इसको क्रूर ग्रह कहते हैं। ये पाप ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, इसको हम क्रूर ग्रह कह सकते हैं। पाप ग्रह तो शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, लेकिन सूर्य जो है क्रूर ग्रह, पाप ग्रह नहीं है।
ये सब ग्रहों में बलवान ग्रह है, क्योंकि ये सब ग्रहों को चलाता है। ये ग्रहों की आत्मा है और इस कुंडली की, पूरी कुंडली की जीवन शक्ति सूर्य के द्वारा संचालित होती है। सभी ग्रहों को इसी से तेज मिलता है। इसके प्रभावहीन जातक जो इसके उसमें आते हैं, प्रभाव में उदार होते हैं, सत्कर्मों की कामना करने वाले होते हैं, अधिकार वाले होते हैं, गरीबों पर दया करने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं। और यदि यह सूर्य निर्बल होता है, कम आपकी कुंडली के अंदर कमज़ोर होगा, निर्बल होगा, पाप प्रभाव में होगा, नीच का होगा, तो ऐसा जो आदमी होगा उसके अंदर अहम भाव से भरपूर होगा, अभिमानी होगा, अपनी बड़ाई स्वयं करने वाला होगा, अधिकारों का दुरुपयोग करने वाला होगा, निर्दयी होगा। और सूर्य अगर बलवान है तो राज सम्मान मिलेगा, राज सम्मान से इसको अच्छा पद मिल सकता है, महत्वाकांक्षा पूरी करेगा, अधिकार की भावना होगी, स्वाभिमानी होगा, हुकूमत करने वाला होगा, अपनी शक्ति सामर्थ्य द्वारा ही उन्नति करने वाला होगा, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला होगा, शूरवीर होता है, चतुर होता है, बलवान होता है, बुद्धिमान होता है, राजकीय ठाटबाट वाला, स्पष्ट बोलने वाला, गंभीर, तेजस्वी, परोपकारी, उदार हृदय और विरोधी को हराने वाला और अच्छे व्यवहार वाला, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति होता है। अगर सूर्य शुभ होता है तब, बली होता है तब। सूर्य अगर निर्बल होगा तो जो जो चीज़ मैंने आपको बताई हैं उन सब चीज़ों में कमी करता है, न्यूनता देता है और परेशानी खड़ी करता है। अब हम सूर्य से क्या क्या विचारते हैं। सबसे पहले सूर्य से हम आत्मा विचारते हैं, शरीर विचारते हैं, पिता विचारते हैं, राजा विचारते हैं, प्रशासन सरकार विचारते हैं, नेता विचारते हैं, स्वभाव विचारते हैं, शक्ति देखते हैं, सम्मान देखते हैं, अधिकार देखते हैं, अधिकारी देखते हैं, दाई आँख देखते हैं, वाहन देखते हैं, बाहरी जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनको देखते हैं, आत्मशक्ति जो विल पावर होती है इंसान के अंदर, वो विल पावर को भी हम सूर्य से देखते हैं, धन देखते हैं, निरोगता देखते हैं, पद देखते हैं, उसका दैवी शक्ति देखते हैं, अग्नि देवता देखते हैं, सरकार देखते हैं, राज दरबार देखते हैं, मान सम्मान देखते हैं, चरित्र देखते हैं, सद्गुण देखते हैं, पेट को देखा जाता है, हड्डियों को देखा जाता है, विद्या देखते हैं, हृदय देखते हैं और भाग्य जो पिता के द्वारा बनता है उस भाग्य को भी देखते हैं। अब इससे हम पितृदोष का भी विचार करते हैं, ग्रहण दोष का भी विचार करते हैं, बुखार का भी विचार करते हैं, डायरिया वगैरह या जो लूज मोशन वगैरह होते हैं हम उसका भी इससे विचार करते हैं। ये जो सूर्य है, मैं आपसे भाव की बात कर रहा हूँ। पहले भाव का कारक है, नवम भाव का कारक है, दसम भाव का कारक है। अगर हम भाव देखते हैं, ये प्रथम भाव, नवम भाव और ये दसम भाव, इनका ये कारक है। ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और 12 ये भाव हैं। मैं आपको लगन के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको भाव के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो भाव हैं, पहला भाव तन भाव है, धन भाव है, ये पराक्रम का भाव है, ये वाता का सुख का भाव है, ये संतान का विद्या का भाव है, ये दुष्टों का, मित्रों का, शत्रुओं का भाव है, ये व्यापार का, पत्नी का भाव है और पत्नी की कुंडली में पति का भाव है, ये मृत्यु का भाव है, भाग्य है, ये हमारा कार्य क्षेत्र है, ये लाभ भाव है और ये हमारा खर्चे का भाव है। ये भाव नहीं बदलते, भाव हमेशा स्थिर रहते हैं या लगन बदलती है। मानो सपोज करें यहाँ 1 नंबर आया, मेष लगन हो गया, अगर यहाँ 5 नंबर होगा तो सिंह लगन होगा, लेकिन सिंह लगन होने के बाद में भाव यही रहेंगे, भाव कभी नहीं बदलता है, हमेशा यहाँ लगन बदलती है, भाव नहीं बदलता है। तो कुल मिला के ये जो चक्र है, भाव अपनी जगह स्थिर है और जो कारक है, कारक अपनी जगह स्थिर हैं और जो कारक ग्रह वो अपनी जगह स्थिर होते हैं। ना वो कारक ग्रह बदलता है, ना भाव बदलता है और ना उनका परिणाम बदलता है। बात सूर्य के बारे में आगे करते हैं आपसे कि सूर्य जो है, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहला ये भाव जो होता है ये हमारे शरीर का भाव है, हमारे सिर का भाव है, तो सूर्य इस भाव का पक्का कारक ग्रह है। दूसरा नवम भाव, ये भाग्य भाव है, इसको हम पिता का भाव भी कहते हैं। पिता का भाव ये भी होता है, ये माता का तो पिता का भाव होता है, इसका भी सूर्य कारक होता है। ये जो दसम भाव है ये पिता का भाव भी कहते हैं इसको, और इसको व्यापार भाव भी कहते हैं, कर्म भाव भी कहते हैं। हमारा कर्म स्थान है तो सूर्य यहाँ का भी कारक होता है, तो यहाँ का भी कारक है।
यहाँ का भी कारक है और यहाँ का भी कारक है। 3 स्थानों का ये कारक होता है। यहाँ इसका प्रभाव ठीक नहीं होता सप्तम भाव में, यहाँ पे इसका प्रभाव बढ़िया होता है, यहाँ इसका प्रभाव बढ़िया होता है, यहाँ प्रभाव बढ़िया और यहाँ प्रभाव बढ़िया। अगर लाभ भाव में सूर्य बैठता है, इसको हम लाभ भाव बोलते हैं, लाभ भाव में अगर सूर्य देवता बैठते हैं तो यहाँ भी प्रभाव बढ़िया दिखाते हैं। तीसरे भाव में सूर्यदेव बैठते हैं तो यहाँ भी प्रभाव बढ़िया दिखाते हैं। छठे भाव में बैठते हैं तो यहाँ भी प्रभाव ठीक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होता, लेकिन ठीक ठीक प्रभाव होता है। इसी प्रकार अगर ये 11वें भाव में बैठे, छठवें से छठवां 11वां भाव है, अगर यहाँ बैठते हैं तो यहाँ भी इनका प्रभाव लाभ देता है, फायदा होता है। जातक का जो व्यापार है, उन्नति रोजगार संबंधी, हम जो है ना 10वें घर से देखते हैं कि उसका व्यापार कैसा चलेगा, उन्नति करेगा, जिंदगी में नहीं करेगा, तो उसका जो प्रभाव है, भाव है, हम या 10वें भाव से देखते हैं। और उसकी जो स्थिति है वो हमें 10वें भाव के ऊपर डिपेंड करती है कि सूर्य की क्या स्थिति है। सूर्य की दृष्टि है, सूर्य की यहाँ युति है, या सूर्य यहाँ देख रहा है, या सूर्य बैठा है, या सूर्य किसी अच्छे भाव में बैठा है, तो वो यहाँ से पता चलता है कि व्यवसाय में उसको कैसा लाभ रहने वाला है और व्यवसायी आदमी कैसा करेगा। क्योंकि 10वें भाव का स्वाभाविक और स्थायी कारक सूर्य ग्रह, 9वें भाव का भी स्थायी कारक है और ये प्रथम भाव का भी स्थायी कारक है। अगर ये अपने कारक भाव में बैठा है तो पूर्ण बली है, और इसके जो प्रभाव मैंने भी आपको बताए हैं, इन सारी चीज़ों में इसको लाभ मिलता है। हर चीज़ से जातक लाभ उठा सकता है, क्योंकि राजनेता भी ये सूर्य बनाता है, धन भी सूर्य देता है, पुत्र भी सूर्य देता है, सूर्य ही सरकारी नौकरी दिलाता है, और सूर्य से ही हम मान सम्मान जो समाज में मिलता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर सूर्य उच्च का प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो जातक बहुत अच्छा वक्ता होता है, समाज में पूजनीय होता है, उसकी बहुत इज्जत होती है समाज के अंदर। अगर यहाँ उच्च का बैठा हुआ है तो सरकारी नौकरी उसको अवश्य मिलती है। इसी प्रकार जब हम सप्तम भाव की बात करते हैं, नीच प्रभाव में सूर्य यहाँ बैठता है तो यहाँ बैठ के हर चीज़ में कमी हो जाती है, न्यूनता हो जाती है। यहाँ बैठ के उसको बोलचाल करने में दिक्कत आती है, समाज के बीच में जाते हुए घबराता है। और यहाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं, अगर यहाँ तुला राशि हो और सूर्य बैठा हुआ हो तो उसी की पत्नी की मृत्यु उस जातक से पहले होती है। अगर स्त्री की कुंडली है तो उसके पति की मृत्यु उस औरत से पहले होगी। सूर्य का नीच का प्रभाव यही होता है। अब ये हड्डियों का कारक होता है सूर्य। शरीर में अगर कहीं चोट लगती है तो कब लगती है? जब सूर्य नीच का हो, सूर्य की महादशा हो या सूर्य की अंतर्दशा हो, वहाँ पे आपको ये चोट दे सकता है, क्योंकि ये दूसरा भाव और 7वां भाव मार्ग प्रभाव देते हैं। अगर सूर्य यहाँ कहीं दोनों भाव में बैठ जाता है तो आपको उसका परिणाम ठीक नहीं देता। सूर्य यहाँ भी अगर सूर्य बैठता है तो ये मार्ग प्रभाव देगा, यहाँ भी मार्ग है ये और यहाँ भी मार्ग प्रभाव देगा। मार्ग प्रभाव कब देता है? जब सूर्य की दशा चल रही हो और सूर्य या तो द्वितीय भाव में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो, तब आपको मार्ग प्रभाव देगा। मार्ग प्रभाव में ये शरीर की हड्डी को तोड़ता है, वहाँ नुकसान करता है। तो इससे अगर कोई किसी कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में सप्तम भाव में है तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि उसकी अगर महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, वाहन को धीरे चलाएं ताकि उनको दिक्कत ना हो। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि सूर्य हमें क्या रोग देता है, सूर्य से हम अपना शरीर में जो गर्मी बढ़ती है जिगर की, पित्ताशय की, उससे जो संबंधित रोग होते हैं उसको देखते हैं। आंखें देखते हैं और ख़ास करके दाईं आंख देखते हैं, जो राइट हैंड की हमारी आंख होती है, इसको हम द्वितीय भाव से देखते हैं। सूर्य की दांत भी देखते हैं, तंतु प्रणाली के रोग भी सीधे देखे जाते हैं। अच्छा, ये सूर्य हृदय का कारक भी है। अगर सूर्य यहाँ बैठता है चतुर्थ भाव में तो यहाँ ये हृदय का कारक बनता है। अब जब हृदय का कारक बनता है तो ये हार्ट अटैक भी देता है। तो जिस प्रकार अगर सूर्य यहाँ बैठा है और किसी को जातक को और इसकी महादशा है, अंतर्दशा है, तो वहाँ उसको अटैक की संभावना होती है। लेकिन होती कब है? जब किसी दूसरे ग्रह का भी पाप प्रभाव इसके ऊपर होता है, तब यहाँ ज़्यादा उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि सूर्य इसको हृदयघात देगा, अवश्य देगा। तो ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि सूर्य अगर चतुर्थ में है किसी जातक का तो वहाँ पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, सूर्य की महादशा तो नहीं है, अंतर्दशा तो नहीं है। महादशा अंतर्दशा होगी तो यहाँ आपको हृदयघात दे सकता है। दिल की धड़कना, पागलपन, मुंह से झाग आना, अंगों की बेढंगी हरकत, जीवन शक्ति का क्षीण हो जाना, इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो सिर पर होता है और मुंह पर होता है, क्योंकि यहाँ का ये कारक है। तो यहाँ जो प्रभाव दिखाता है वो यही का प्रभाव दिखाता है, ज़्यादातर यही का प्रभाव दिखाएगा। यदि सूर्य छठे भाव में है
और बुध में 12वें भाव में है तो बीपी भी आदमी को दे सकता है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा। बात करते हैं अब कि जब सूर्य अशुभ होता है तो वो क्या क्या अपने निशानियाँ आपको देता है, ताकि आपको ये पता चले कि सूर्य इसका खराब है। आदमी जो ज़्यादा नमक खाना शुरू कर देता है, आप समझ लीजिए उसका सूर्य खराब है। जैसे आमतौर पे जितना नमक आदमी खाता है, अगर उससे थोड़ा ज़्यादा खाना शुरू कर देगा तो आप ये समझ सकते हैं इसका सूर्य अशुभ है और इसको शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है। आदमी की जो जीवन शक्ति है वो क्षीण होती चली जाती है, नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं और ख़ास करके दाईं आँख ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और कोई घर में अगर उसकी कोई गाय है, लाल गाय है, भैंस है, तो वो मर जाती है। जब वो मरती है तो समझ लीजिए आपके सूर्य का प्रभाव ठीक नहीं है, सूर्य निर्बल है। तो ये जो सब चीज़ें मैं आपको बताई हैं, ये सब सूर्य के अशुभ प्रभाव को हमें प्रदर्शित करते हैं। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि अगर कुंडली में कहीं सूर्य शनि की युति है, चतुर्थ भाव में सूर्य शनि की युति है, या सूर्य यहाँ शनि यहाँ बैठा हुआ है, आमने सामने दृष्टि है, तो ऐसे आदमी को हार्ट अटैक की शिकायत बहुत जल्दी होती है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, सूर्य के साथ में अगर गुरु बैठा है तो सरकारी नौकरी उसको अवश्य मिलनी है, बशर्ते बढ़िया भाव में बैठा हो, केंद्र 4 केंद्र में कहीं बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, लाभ भाव में बैठा हो। सूर्य बृहस्पति की युति होती है तो उसको सरकारी नौकरी अवश्य मिलती है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। अगर सूर्य गुरु की युति यहाँ होती है तो जातक बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन होता है। सूर्य गुरु हो, साथ में मंगल भी हो, तो बहुत बड़ा उद्योगपति होता है ऐसा जातक। भाग्य भाव में सूर्य बैठा है तो उसको समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान मिलता है, पिता से उसका बहुत विशेष लगाव होता है ऐसे जातक का। तो कुल मिलाकर के सूर्य की जो स्थिति है वो इन भावों में बहुत उत्तम रहती है। बाकी इस भाव में खराब होती है या ठीक नहीं होता, यहाँ भी खराब होती है और 12वें भाव में भी खराब होती है। तो कुल मिला के सूर्य इस कुंडली की एक आत्मा होता है, और आत्मा होने के नाते अगर सूर्य आपका निर्बल है तो आपको परेशानियाँ देगा। और सूर्य अगर अपनी स्वग्रही राशि का बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, या कारक प्रभाव में बैठा हुआ है, तो जातक को बहुत अच्छा देता है, ज़िंदगी उसकी बहुत अच्छी चलती है, किसी प्रकार की उसको लाइफ के अंदर परेशानी नहीं होती है। ऐसा जातक हमेशा समाज के अंदर मान सम्मान पाता है, इज्जत पाता है। और ऐसे जातक को अब आपने बहुत बड़े बड़े नेता लोग देखे होंगे, तो ये नेता जो बनते हैं ये सूर्य और गुरु और मंगल इनके द्वारा ही बनते हैं। अगर 10वें भाव में सूर्य का राहु के साथ में अगर बैठ जाए तो वहाँ बैठ करके ये बहुत बड़ा नेता बनाता है, क्योंकि राहु खुद राजनीति का कारक है, और जो चतुर्थ भाव है वो पब्लिक का कारक है। तो जब पब्लिक का कारक है उस पर दोनों की दृष्टि जाती है, तो ऐसा जो जातक होता है बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध नेता होता है। अगर सूर्य राहु की युति हो, साथ में गुरु बैठे वहाँ, तो इसको बहुत ज़्यादा उन्नति मिलती है और इस समाज में बहुत अच्छा नाम करते हैं और देश विदेश में इनकी बड़ी ख्याति फैलती है। तो मित्रों, आज मैंने आपको सूर्य के बारे में बताया कि सूर्य से हमें क्या क्या विचार करना है, सूर्य क्या है। अगला जो हमारा एपिसोड आने वाला है वो आएगा चंद्रमा के बारे में, कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा से हमें क्या विचारना है। इसके साथ ही आप मुझे आज्ञा दें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली हमें दिखाना चाहते हैं तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें, और अपना जो कुंडली में कोई अगर दिक्कत है, परेशानी है, कोई ग्रह खराब है, पूर्ण रूप से उसका आपको सटीक उपाय बताया जाएगा, ताकि आपको उससे 100% लाभ होगा। इसके साथ ही मैं आज्ञा चाहता हूँ। मैं महेश पाठक, सीधा वृंदावन से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।